हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है? ठीक है, रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन होता क्या है? रिस्पायरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। ये रिस्पायरेशन होता है ना। यानी कि जो फूड का ब्रेकडाउन होगा, फूड को तोड़ के एनर्जी लिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड। ओ एनर्जी क्या होगा? एनर्जी किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। अब ये फूड का ब्रेकडाउन, जो फूड का ब्रेकडाउन कितने तरीके से हो सकता है? फूड का ब्रेकडाउन कितने तरीके से हो सकता है? जैसे एक हो सकता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और या तो एक हो सकता है आपका अब्सेंस, अब्सेंस ओ आर, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या तो एक हो सकता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में फूड का ब्रेकडाउन हो सकता है, या तो अब्सेंस में हो सकता है, या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में फूड का ब्रेकडाउन हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं। अच्छा, ये एक बात और, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में फूड का ब्रेकडाउन होगा उसको बोलेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन होगा फूड का उसको बोलेंगे एनएरोबिक रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन। ठीक है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। और ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये भी एक टाइप का आपका एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, एक टाइप का एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा डिफिनीशन देख लेते हैं। या तो पहले जो रिस्पायरेशन, जो फूड का ब्रेकडाउन होता है एक रिएक्शन के रूप में, जैसे फूड है, फूड या जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होगा तो यहीं से क्या होगा, हमको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। यही है ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। अब इसमें बात कर लेते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, अनएरोबिक क्या होता है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन का रिस्पायरेशन क्या होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन जो कहाँ पर होता है, इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। ठीक है, तो एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, डिफिनीशन इसका, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन
टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी, break down of food in the presence of oxygen to release energy as well as साथ ही साथ as well as कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। ये होगा आपका रिस्पायरेशन। कौन सा? एरोबिक रिस्पायरेशन। जैसे ले लेते हैं, फूड होगा हमारा, फूड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज एनर्जी रिलीज होगा, साथ ही साथ और क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। ये हो गया आपका एरोबिक रिस्पायरेशन। सेकेंड, ये एरोबिक रिस्पायरेशन समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये प्रोसेस होगी कहाँ? ये होगी आपकी, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट देखते हैं हम एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक की जगह एनारोबिक हो जाएगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो ये कैसे होगा? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द absence of, in the absence of oxygen, absence of oxygen to release energy as well as carbon dioxide and water, कार्बन डाइऑक्साइड, इतना करिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा? एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में जब फूड का ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनाएगा? तो उससे रिलीज एनर्जी रिलीज होगी, साथ ही साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा। तो इसका रिएक्शन कैसे हो सकता है? फूड होगा आपका, फूड का ब्रेक डाउन जब होगा किसमें? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रिलीज क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, ये हो गया आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन। समझ में आया? नेक्स्ट है, और ये कहाँ होगा? एनारोबिक रिस्पायरेशन एक फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें होता है। फर्मेंटेशन, एक चीज और, इसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या होगा? अल्कोहल।
ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द absence of oxygen to release energy as well as alcohol। अल्कोहल और एनर्जी का जब प्रोडक्शन होगा किसमें, अनएरोबिक रिस्पायरेशन में, यहाँ बनेगा फूड का ब्रेक डाउन होगा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो अल्कोहल प्लस एनर्जी बनेगा, रिलीज होगा, और ये प्रोसेस होगी आपकी फर्मेंटेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोसेस जो है आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये भी एक टाइप का आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन है, एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में एक है टाइप आपका जो लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी in lack of oxygen, lack of oxygen रिलीज एनर्जी होगा। ठीक है। और साथ ही साथ क्या बनेगा, एंड आल्सो फार्म लैक्टिक एसिड एंड ओनली लैक्टिक एसिड है। ठीक है। लैक्टिक एसिड। और उस वाले में, हाँ, एरोबिक वाले में एक और, एरोबिक वाला सॉरी अनएरोबिक वाला एक बार फिर से रिएक्शन देख लीजिए। अनएरोबिक, यहाँ पे फूड होगा, फूड absence of O2 ऑक्सीजन, इससे आपका अल्कोहल भी बनेगा, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है। ये होगा आपका absence ऑफ, यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन का, एनारोबिक रिस्पायरेशन, ये एनारोबिक रिस्पायरेशन का ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द absence of O2 एंड फार्म अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और लैक ऑफ O2, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड आल्सो फार्म या आल्सो रिलीज क्या, लैक्टिक एसिड। ठीक है। ये इसमें लैक्टिक एसिड बनता है। और ये प्रोसेस लैक ऑफ ऑक्सीजन जो होगा आपकी मसल सेल में, मसल्स टिश्यू या मसल सेल्स। समझ में आया? ये 3 टाइप का आपका रिस्पायरेशन। इसको कलेक्टिवली अगर एक साथ लिखें, तो कैसा होगा, एक साथ अगर लिखे तो एक बार देख लीजिए। अगर एक साथ बात किया जाए तो आपका फूड होगा, फूड को अगर ऑक्सीजन मिला, प्रेजेंस ऑफ O2 होगा, तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन करेगा। एरोबिक रिस्पायरेशन इसमें क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, प्लस एनर्जी। सेकेंड, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा इसमें, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अगर इसमें ऑक्सीजन इसको नहीं मिला, अब्सेंस ऑफ O2 हुआ, तो ये एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन करेगा और ये बनाएगा अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस इनर्जी। ठीक है, ये होगा आपका एक कंप्लीट रिएक्शन होगा रिस्पायरेशन में, एरोबिक रिस्पायरेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और ये अनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, तो ये आपका सबसे, अगर एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी, इसके बाद उससे कम यहाँ से होगी और सबसे कम इसमें। ठीक है, मोर एनर्जी रिलीज होगी किसमें, एरोबिक रिस्पायरेशन में, देन लैक ऑफ ऑक्सीजन में, देन अनएरोबिक रिस्पायरेशन। समझ में आया? चलिए, आज के लिए थैंक्स फॉर रिस्पायरेशन। नेक्स्ट अगला वीडियो में देखा जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा। चैनल को आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।